आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हमारे देश में 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो हमारे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 जनवरी से रिलेटेड कुछ खास फैक्ट्स के बारे में कि ऐसा क्या क्या चीजें हैं जो 26 जनवरी के दिन से जुड़ी हुई है। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। 26 जनवरी 1950 के दिन ही हमारे कंट्री ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया था और वो इफेक्ट में आया था। डेट मीन्स उसी दिन से क्या है वो लागू होना शुरू हुआ था। बट इसके बनाने की जो शुरुआत है पहले हो चुकी थी, जिसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड है वो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको 26 नवंबर 1949 को बनाकर तैयार कर दिया था। इसी वजह से 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं हमारे इंडिया में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो सबसे पहला सेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 9 दिसंबर 1946 को रखा गया था। क्लियर। इसके अलावा क्या है, 24 जनवरी 1950 को जो असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसकी जो हैंड रिटन कॉपीज है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में थी उसको साइन किया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। आज ही के दिन, दैट मीन्स 26 जनवरी के दिन क्या है, जब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, पद्मा अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें कि आपका पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, इसी तरीके से। और जो ब्रेव सोल्जर्स है उनको भी अवार्ड दिए जाते हैं, गैलेंट्री अवार्ड, जिसमें कि आपका परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, वीर चक्र है एंड सो ऑन। ओके, आज ही के दिन दैट मीन 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की भी घोषणा की थी। और इसी के साथ साथ क्या है, आज ही के दिन क्या है, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या है हमारे कंट्री के पहले प्रेसिडेंट बने थे। और 26 जनवरी के दिन ही आज जो सब पुराना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चला आ रहा था वो खत्म हो जाता है और उसके प्लेस पर हमारा खुद का इंडिया का गवर्निंग डॉक्यूमेंट, दैट मीन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आ जाता है। आज के दिन क्या है, जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और उन्हीं में से एक क्या है, जो हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं, राजपथ पर जो परेड निकलती है उसको, उसकी जो सलामी है वो लेते हैं। और इसके अलावा जो जिनको कि हम कमांडर इन चीफ भी कहते हैं हमारे प्रेसिडेंट को, क्योंकि उनको वो क्या है, तीनों जो आर्म्ड फोर्सेज उसके हेड माने जाते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड दैट मीन्स की जो रिपब्लिक डे है उसी से रिलेटेड कुछ और खास फैक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम देखें जिसकी जो राजपथ पे जो आज झांकी निकलती है, जो परेड निकलती है, ऐसा नहीं था कि हमेशा से वो वहीं पर निकलती थी। 1950 से लेकर 54 के बीच में जो रिपब्लिक डे परेड है वो राजपथ पर नहीं होती थी, वो एरविन स्टेडियम में होती थी, जिसको कि हम नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। किंग्सवे, रेड फोर्ट, रामलीला ग्राउंड्स। ओके, जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है वो राजपथ पर मनाने की शुरुआत 1955 से हुई थी। क्लियर। जो राजपथ है जिसको कि हम पहले किंग्सवे रोड के नाम से जानते थे, उसका जो नाम है वो किस पे, जो एम्परर जॉर्ज पंचम जिसको हम कहते हैं, वो जब इंडिया आए थे तो उन्हीं के नाम पे इस रोड का नाम रखा गया था। बाद में इसका जो नाम है वो चेंज कर राजपथ किया गया था। ठीक है, बट अगर मैं राजपथ को भी अगर हम देखें तो इसका जो हिंदी मीनिंग है वो आज भी कह सकते हो कहीं ना कहीं किंग्सवे ही हम कह सकते हैं कि होता है। ओके, अगर मैं राजपथ के पे परेड निकलने की बात करूं तो जो फंक्शन हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे का, इसमें सबसे पहली बार आपको पता है हर साल कोई ना कोई चीफ गेस्ट आते हैं। तो सबसे पहले जो चीफ गेस्ट आए थे वो कौन थे? प्रेसिडेंट सुकर्नो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे और 1950 में सबसे पहले चीफ गेस्ट भी बने थे। क्लियर। इसके साथ क्या, हर साल कोई ना कोई जो चीफ गेस्ट है वो हमारी रिपब्लिक डे परेड पर आते हैं। ठीक है, बट कुछ टाइम पीरियड ऐसे भी रहे हैं जब कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए, जैसे कि लास्ट ईयर। इसके अलावा अगर हम परेड की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो किसके साथ होती है? जब प्रेसिडेंट पहुंचते हैं उसी के साथ क्या है, परेड की शुरुआत होती है। मतलब दैट मीन्स कि सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है वो पहुंचते हैं अपने पूरे कार्निवल के साथ, अपने पूरे उसके साथ। ठीक है ना, दैट मीन्स उसके बाद क्या किया जाता है, वो राष्ट्रीय ध्वज, दैट मीन्स हमारे नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हैं। उसके बाद क्या है, नेशनल एंथम प्ले किया जाता है। और नेशनल एंथम प्ले करने के साथ ही सबसे पहली बार आपको पता है कुछ जो गन्स हैं वो क्या करती हैं, सलामी देती हैं। ठीक है, तो पहला 3 राउंड फायर्स होते हैं, जिनमें किसी की सबसे पहला राउंड फायर राष्ट्रगान शुरू होते ही होता है, और दूसरा जब राष्ट्रगान खत्म होता है, जब 52 सेकंड कंप्लीट हो जाती है, तब वो क्या है, एक तरीके से दोबारा सलामी दे
लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो 26 जनवरी है उसकी जो परेड है वो उसकी शुरुआत होती है। और इसमें क्या अलग अलग राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेशों की जो झांकियाँ है वो निकलती हैं। और इसके अलावा क्या है, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके जो बैंड्स वगैरह हैं वो भी इस झांकी में सम्मिलित होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या है, हमने आज की वीडियो में बात की है। तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।